गुड आफ्टरनून स्टूडेंट। आज कक्षा 9 का इतिहास का पहला पाठ फ्रांस की क्रांति के बारे में आपको बताया जा रहा है। अभी हमने बेसिक नॉलेज की एक वीडियो डाली थी। अब विषय पर आते हैं। फ्रांस एक यूरोप का देश है और जिसकी राजधानी पेरिस है। फ्रांस की क्रांति 1789 से प्रारंभ होती है। 1789 में फ्रांस का जो शासक था वह लुई 16वां था, लुई 16 था और एक प्रकार से बहुत क्रूर शासक था। उसने फ्रांस की जनता में ऐसा शासन किया कि फ्रांस की जनता उसके विरोध हो गई। अब फ्रांस की जनता की आखिर क्या मजबूरी थी? फ्रांस का जो समाज था उस समय 3 भागों में बटा हुआ था। पहले थे पादरी, जो चर्च के पुजारी थे, बड़े सक्षम थे और अधिकांश समाज में इन्हीं लोगों की जो चलती थी। दूसरा था कुलीन वर्ग, जिसमें बड़े जमींदार और राजशाही लोग आते थे। और तृतीय था मजदूरों का, छोटे मोटे व्यापारी, श्रमिक, वकील, अध्यापक, डॉक्टर, इन लोगों का था। फ्रांस की समाज का जो पहला फ्रांसीसी समाज में कुछ ऐसी असमानताएं थी, जिनमें पहली असमानता थी कर देने में असमानता। फ्रांस का जो कर था वो पादरी जो थे वो कर मुक्त थे, यानी उनके लिए किसी भी प्रकार से टैक्स देना नहीं होता था। दूसरे कुलीन वर्ग के थे, राजशाही लोग थे, वो भी टैक्स नहीं देते थे। और फ्रांस में पूरा टैक्स जनसाधारण के द्वारा दिया जाता था और फ्रांस का जो पैसा खर्च होता था वह सबसे ज्यादा राजशाहियों पर खर्च होता था। फ्रांस में जो टैक्स था वो 3 तरह का लिया जाता था। पहला राजशाही टैक्स जो राजा लेते थे, दूसरा चर्च का टैक्स और तीसरा वहां के जमींदार लेते थे। इससे फ्रांस में अराजकता का माहौल हुआ और फ्रांस ऐसा हो गया कि उसकी जनता भुखमरी की कगार पर पहुंच गई। क्योंकि फ्रांस ने इंग्लैंड के साथ 100 वर्षों तक का युद्ध लड़ा, इसके लिए हम लोग एक शताब्दी युद्ध भी के नाम से जाने जाते हैं। अर्थात फ्रांस और इंग्लैंड का जो युद्ध था वो 100 वर्षों तक चला। तो फ्रांस ने अमेरिका की इंग्लैंड से युद्ध में सहायता की और अमेरिका के 13 उपनिवेश स्वतंत्र करा दिए थे जब अमेरिका स्वतंत्र हुआ था। तो फ्रांस पर बहुत ज्यादा कर्ज हो गया था, तकरीबन 10 मिलियन पाउंड, बहुत बड़ी अमाउंट था। उस कर्ज को पूरा करने के लिए लुई 16वां ने एक नया कर बढ़ाने की सिफारिश की, लेकिन जब उसने सदन की जो मीटिंग बुलाई उसमें तृतीय सदन द्वारा कर्ज देने से मना कर दिया, क्योंकि पहले से ही वो लोग बहुत ज्यादा टैक्स देते थे। अब फ्रांस का जो राजा था वो आग बबूला हो गया, जनता बहुत परेशान है। साथ में फ्रांस की क्रांति में फ्रांस की जो राजकुमारी थी, अर्थात राजा लुई 16वें की जो पत्नी थी मैरी अंतवानेट, उसका जो व्यवहार था वह भी फ्रांस की क्रांति का कारण बना। एक बार राजा और रानी भ्रमण के दौरान पेरिस की सड़कों पर निकल रहे थे। जनता पीछे चिल्ला रही थी, हमें रोटी दो, हमें रोटी दो। तो फ्रांस की जो रानी थी मैरी अंतवानेट, उसने लोगों का उपहास उड़ाया और कहा, जब तुम्हें रोटी नहीं मिलती तो तुम केक क्यों नहीं खा लेते? जनता को बहुत बुरा लगा और जनता ने फिर इस प्रकार क्रांति की कि अंत में लुई 16वां को अपनी पत्नी सहित प्राण गंवाने पड़े और जनता ने पकड़कर दोनों को फांसी पर लटका दिया। तो फ्रांस में लुई 16वां का पतन हुआ। फिर डायरेक्टरी का गठन हुआ। जो डायरेक्टरी थी वह टेनिस कोर्ट की शपथ जो मिरावे की अध्यक्षता में हुई। आम जनता ने टेनिस कोर्ट में, बहुत बड़ा मैदान था जहाँ टेनिस खेली जाती थी, वहां ये कहा कि भाई हम अब एक नई संविधान बनाएंगे। राजा का पतन हो गया तो डायरेक्टरी ने फ्रांस में 1804 तक शासन किया। फिर 1804 में आता है फ्रांस में नेपोलियन का शासन। 1804 में नेपोलियन लोकतंत्र को खत्म करके पुनः वहां का सम्राट बनता है। नेपोलियन ने अपने शासनकाल के दौरान सभी देशों से युद्ध लड़ा, चाहे पिरसा हो, चाहे इंग्लैंड हो। तकरीबन 2-3-4 वर्षों में 1808-9 तक वह यूरोप का सबसे शक्तिशाली देश फ्रांस को उसने बना दिया। यह सभी देशों के साथ बर्दाश्त नहीं हुआ और फ्रांस के अलावा यूरोप के सभी देश एक होकर उन्होंने एक संधि की जिसका नाम था मित्र राष्ट्र,
और मित्र राष्ट्रों ने 1815 में वाटरलू के मैदान में फ्रांस के सम्राट नेपोलियन को हरा दिया। वहां से नेपोलियन भाग गया और 1821 में फिर वो पुनः सम्राट बना। फिर अंत में फिर युद्ध हुआ और फिर उसकी हेलेना द्वीप में मृत्यु हो गई। तो जो फ्रांस की क्रांति थी उसमें वहाँ की अराजकता, गरीबी का बड़ा योगदान था। फ्रांस की क्रांति ने लोगों में समानता की भावना, स्वतंत्रता की भावना का संचार किया। वहाँ के लोगों के लिए ये सब चीज़ें दी गई। लेकिन जब उन्होंने गरीब देशों पर कब्जा किया जैसे भारत, तो उन्होंने इन्हीं उपदेशों का, जो उनके मुख्य सिद्धांत थे, उन्हीं नियमों का उन्होंने उल्लंघन किया और एक तानाशाही प्रवृत्ति से शासन किया। तो फ्रांस की क्रांति जो आपका पार्ट 1 है, अब हम इसी माध्यम से आपको प्रतिदिन एक पार्ट आपको टीचिंग कराएंगे ताकि आपकी जो शिक्षा की प्रक्रिया है वो जारी बनी रहे।